वेलकम टू एग्जाम सेना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जो कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के आने वाले दिन में जो ग्रुप सी एंड डी यानी क्लर्क और पियोन को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने मैथ्स का जो है एक हमने सीरीज शुरू किया है। और ये सीरीज का आज तीसरा क्लास है। यानी हर डे जो पहले क्लास में हमने जो है मैथ्स का 10 क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने के लेकर के आया और उस 10 क्वेश्चन में मैंने मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बताए, उसमें क्या कंसेप्ट है वो बताया। इसी तरह से जो है यस्टरडे जो है हमने मैथ्स के सेकंड क्लास जो है वो लेकर के आया, उसमें बहुत सारे जो हमने ट्रिक बताया किस तरह सॉल्व करेंगे। और ये जो है आज तीसरा क्लास है मैथ्स का और आने वाले दिन में हमने जीके भी हम लोग लेकर के आएंगे। तो अभी मैथ्स हम लोग शुरू किए हैं, तो ये मैथ्स का जो है तीसरा क्लास है, आप लोग देख सकते हैं। और ये WBSSC यानी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का ग्रुप सी और डी का जो क्लास होने वाला है उस क्लास को हम लोग यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन करके जो है लेकर के आते हैं। और अभी हम लोग बहुत इजी कर रहे हैं। और इजी में जो कंसेप्ट मेथड होता है यानी जिसमें जो है एग्जामिनर या जिसमें कमीशन जो है फंसाने की कोशिश करता है वो सारे क्वेश्चन को जो है, और वो जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है वेस्ट बंगाल कांस्टेबल में पूछा गया हो, या हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया हो, या हो सकता है कि आपका जो है WBPSC का जो है जो भी दूसरे दूसरे एग्जाम है उसमें जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हमने लिया है। और सारे ही क्वेश्चन अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है आज पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज, यानी ए जो है ए बंदा जो है 20 दिन में कोई काम को कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने ए का किसी काम को 20 दिन में लिख लिया। उसके बाद क्या बोलता है कि 25% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी जो बी है वो 25% ज्यादा क्षमता है, उसके पास ज्यादा पावर है। इसके मुकाबले में ए के मुकाबले में बी जो है 25% ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, और सी जो है बी से 20% ज्यादा एफिशिएंसी रखता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तीनों का जो अगर रेशियो निकालेंगे तो ये तीनों का रेशियो क्या निकलेगा आपके पास। तो ये तीनों का अगर हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे यानी ए और बी का, पहले ए और बी का निकाल लेंगे। अगर ए को अगर हम लोग 100 मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा 125। अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 25 चौके 25 5 यानी 4:5। ठीक है, यानी ए और बी के बीच का जो एफिशिएंसी कितना आ गया 4:5। इसी तरह बी और सी का अगर निकालते हैं तो बी को अगर हम 100 मानते हैं तो सी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% ज्यादा है। इसी तरह से ये निकालेंगे तो 20 5 100, 20 120। यानी अगर तीनों का एफिशिएंसी अगर हम लोग निकालते हैं, तीनों का अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं यानी ए और बी और सी का, तो क्या निकल के आता है 4 5 और 6। यानी तीनों का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 4 5 6। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, अगर एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया जाने वाला काम। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है एक दिन में किया जाने वाला काम। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया जाने वाला काम, यानी एक दिन में ए कितना कपड़ा सी रहा है 4, एक दिन में बी कितना कपड़ा सी रहा है 5, एक दिन में सी कितना कपड़ा सी रहा है 6। यानी एक दिन में ये तीनों का काम निकल के आ गया। अब ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, तो ए किसी काम को करता है कितने दिन में, यहां पर दिया हुआ है 20 दिन में। कितने दिन है 20 दिन में। और कर उसका एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल काम कितना निकल जाएगा, टोटल काम वर्क इतना लिख रहे हैं इसलिए कि समझाने के लिए। तो टोटल काम कितना निकल जाएगा, ए अगर एक दिन में 4 कपड़ा सी रहा है 20 दिन काम कर रहा है तो 20 × 4 यानी 80 क्लोथ या 80 काम बोल सकते हैं, 80 क्लोथ लिख देते हैं हम यहाँ पे, यानी 80 काम जो है आपका टोटल यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे इतना दूर तक हम लोग काम निकाल लिए, यानी यहाँ तक जो हम लोग काम निकाल लिए। अब बोले ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, यानी ए और सी कितना दिन तक काम कर रहा है 5 दिन तक काम कर रहा है। यानी 80 कपड़ा है, 80 कपड़ा सीने को है, और ए सी मिलकर 5 दिन तक काम किया। यानी ए और सी, तो ए और सी अगर दिखाया जाए तो कितना हो गया, यानी 4 + 6, यानी एक दिन में 10 कपड़ा सिला रहा है। यानी ए और सी अगर एक दिन में देखा जाए तो कितना कपड़ा सी रहा है 10 कपड़ा सी रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10 कपड़ा कितने दिन में 5 दिन में, यानी 50 कपड़ा सी गया। सीना कितना था 80 कपड़ा, 50 कपड़ा सिला गया, यानी बचा कितना कपड़ा 30 क्लोथ अभी भी मेरे पास बच गया। 30 कपड़ा अभी भी मेरे पास सीने के लिए बच गया। अब ये जो 30 कपड़ा है 30 कपड़ा कौन सी है, तो जाहिर सी बात है 30 कपड़ा कौन सी है जो पूछा है यहाँ पे,
तो बोला कि बी अकेला जो है बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में करेगा, यानी बी जो है अकेला जो है बचा हुआ काम को रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में करेगा। बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 30 और एफिशिएंसी कितना है बी, यानी बी का एफिशिएंसी कितना है 5, यानी एक दिन में कितना कपड़ा सी रहा है 5। तो टोटल काम जो बचा है उसमें अगर एक दिन का काम यानी 5 कपड़ा 5 जो एफिशिएंसी है उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल बचा हुआ काम निकल जाएगा, यानी टोटल कितना काम कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में जो बचा हुआ काम जो है बी कर देगा। क्या कर देगा, 6 जो है 6 दिन में जो है बी बचा हुआ काम को कर लेगा। पहले हमने क्या किया, पहले ए जो दिया हुआ था 20 दिन में कोई काम को करता है, ठीक। फिर उसके बाद में ए बी सी का एफिशिएंसी निकाले तो 4 5 6, इससे टोटल वर्क निकाल लिए, यानी ए जो है एफिशिएंसी है 4, 20 दिन उसको लगता है काम करने में 80 कपड़ा हो गया, 80 काम हो गया। उसके बाद जो है ए और सी मिलकर काम करता है, ए और सी का एफिशिएंसी निकाल लिए 10 और 5 दिन तक काम करता है 50 कपड़ा, बचा हुआ कपड़ा है कितना है 30 बचा हुआ कपड़ा निकला। अब काम कर रहे हैं कौन करेगा, बी करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 30 से 5 डिवाइड कर दिया 6, यानी मेरा ऑप्शन क्या आ गया, मेरा ऑप्शन आ गया सी, मेरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपका कंसेप्चुअल मेथड है, इसे जो है आपको जो है इसमें क्या किया हमने, डिवाइड किया, प्लस किया, माइनस किया, कोई इसी तरह कोई फॉर्मूला किसी तरह कोई मेथड किसी तरह कुछ हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना दिया है, आंसर यहाँ पे आपका 6 दिया है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि इन इलेक्शन 2% ऑफ वोटर एब्सटेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है इसे हम लोग जो क्वेश्चन बोलते हैं इसे हम लोग क्या क्वेश्चन बोलते हैं, वोटर्स के लेकर क्वेश्चन बोलते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं इलेक्शन का लेकर क्वेश्चन है, जिसमें एक क्या होगा, एक विनर होगा, एक रनर होगा। ठीक है, जो जीतेगा और एक हारने वाला होगा, एक डिफीटेड पर्सन होगा, एक विनर होगा। अब बोला कि इलेक्शन है, यानी टोटल 100% वहां पे वोटर है, 100% वोटर है यहाँ पे उस एरिया में या उस गांव में या उस शहर में 100% वोटर है। अब उसके बाद बोला कि 2% ऑफ द वोटर्स एब्स्टेंट, 2% आपने वोट नहीं दिया, यानी कितना परसेंट आपने वोट दिया, 2% एब्स्टेंट, एब्सेंट लिख लेते हैं, वहां एब्सेंट लिखा हुआ हम यहाँ पे एब्सेंट लिख लेते हैं, यानी कितना परसेंट वोट दिया आदमी, 90% आदमी वोट डन या वोट कास्ट कर लेते हैं। ठीक है, वोट कास्ट किया, वोट दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, 500 वोट्स आउट ऑफ द वोट कास्ट वर रिजेक्टेड, यानी 98% जो आदमी वोट दिया उसमें से 500 आदमी का वोट जो है क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया, किसी कारण से 500 आदमी का वोट रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कि वो दोनों प्रार्थी को दे दिया होगा, एक साथ जो है किसी एक को देना था, वो 2 आदमी को दे दिया वोट, इसी के लिए इसमें से 500 आदमी माइनस 500 जो है वोट हम क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। तो अब आपके पास में कितना बच गया, 98% में से 500 जो वोट आपके पास में, अब यहाँ पे ये में से जो है आप 98% 500 में से जो है आप क्या करिएगा, 98% 500 में से आपको एक जो है जीतेगा, एक है हारेगा, इसी में से जो है क्या होगा, काउंटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, ए डिफीटेड पर्सन में 200 वोट, यानी ए जो है बी को 200 वोट से हराया, कितना वोट से हराया, 200 वोट से हराया। और क्या बोला है, इफ 43% ऑफ वोटर्स, यानी टोटल वोटर्स का, यानी जितने लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब 100% का वोट, 43% वोट ए को मिला। ठीक है, यानी जो 100% है उसका 43% वोट किसको मिला, ए को मिला, यानी बाकी बचा हुआ किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो अगर हम लोग 100% का अगर 43% निकालते हैं 100% का, तो ए जो है यहाँ पे ए बैठा हुआ है और यहाँ पे बी बैठा हुआ है, तो ए को कितना मिल गया, 43% मिला। तो बी को कितना मिलेगा, अब बी को हम लोग 100 माइनस 43 कितना आ जाएगा, 57, नहीं 57% वोट बी को नहीं मिला। कितना मिला ये आपको देखना है, देखिए 100 में से तो 2% लॉस हो गया, बचा हुआ है 90%, 2% लॉस नहीं, 2% तो वोट ही नहीं दिया, 98% बचा, 98 में से आपको 43% ए को मिला, तो बी को कितना मिला, बी को मिला 55%, बी को कितना मिला, 55% बी को मिला, बी को कितना मिला, 55% बी को मिला। अब जो है इसके बाद का खेल क्या है, अब यहां पे देख लेते हैं, ए को 43% मिला और बी को कितना मिला, बी को 55% मिला। और इस तरह से जो है हाउ मेनी वोट कास्ट दिया, वोट्स इन टोटल, तो टोटल वोट कितना आदमी वोट दिया कास्ट, यानी ये वाला निकालना है आपको, ये वाला निकालना कितना आदमी वोट दिया है, कितना टोटल वोटर, ये नहीं निकालने बोला है।
तो देखिए ए को मिला 43%, अब बी को मिला 58%। ए हार गया 200 वोट से। ए कितना वोट से आ रहा? 200 वोट से। यानी इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? 200 वोट का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हार गया। हारने का मतलब ये दोनों के बीच में जो वोट का अंतर है वो 200 वोट होगा। हारने का मतलब यही होता है, जैसे अगर हमको 1000 वोट मिला, अब मेरे अपोजिशन को 1500 वोट मिला, यानी हम हार गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 500 वोट का डिफरेंस है। इसी तरह से दोनों के बीच 200 का वोट का डिफरेंस है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, इसमें एक जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो ये है 200 वोट तो, लेकिन यहां पे देखिए 500 वोट जो है रिजेक्ट हो गया। यहां पे कितना वोट रिजेक्ट हो गया? 500, और हारा कितना वोट से? 200। इसका मतलब ये 500 माइनस 200 हो जाएगा, यानी अब इस दोनों के बीच में वोट का डिफरेंस कितना बचेगा? 300 वोट का। अगर ये 500 वोट का रिजेक्ट नहीं होता तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों का बीच में जो वोट का डिफरेंस है 200 है, लेकिन यहाँ 500 वोट रिजेक्ट हो गया, इसलिए हम लोग 500 माइनस 200 जो किए ये 300 आ गया। अब ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में 300 वोट का डिफरेंस है। और इसी तरह से जो है यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस निकाले परसेंटेज का, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना निकलेगा? तो देखिए 5 से 3 जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा 1, 12% का डिफरेंस निकल गया। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 12% के बराबर हो गया 300 वोट। हमको निकालना क्या है? कितना वोटर्स कास्ट किया, कितना वोटर जो है वोट डाला है, तो 98%। तो 98% का वैल्यू कितना होगा? 12% का वैल्यू 300, तो 98% का वैल्यू क्या होगा वो हमको निकाल लेना है। तो यहां से अगर हम काटा कोटी करेंगे तो 4 तिया 12, यहां से करेंगे 4 दूनी 8, या यहां से कर लीजिए, तब छोड़िए 3 चौके 12, और यहां से करेंगे 300। उसके बाद अगर हम यहां पे करेंगे 2 दूनी 4, और यहां 2 चौके 8, 2 9 18। फिर यहां से कर लेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 50। 50 में 49 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, 5 चौके 20 4 24, 2450 वोट। 2450 वोट जो है क्या हुआ? वोट कास्ट हुआ। 2450 वोट जो है वो कास्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें सबसे पहले 100% वोटर है, 2% वोट नहीं दिया, 98% वोट दिया, 98 में से 500 वोट कट गया। अब 98 में से 43% ए को मिला, बचा हुआ बी को मिला 55%। अब 55% मिला, अब इसमें से जो है दोनों का वोट का डिफरेंस देखा जा रहा है 200, लेकिन यहाँ 500 तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, तो 500 में 200 देखा जाए तो 300 का डिफरेंस, और परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 12%। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12% के बराबर हो गया 300, और 98% का क्या वैल्यू निकलेगा? क्योंकि 98% क्यों निकाले? यहाँ पे पूछा कास्ट कितना आदमी किया। अगर बोलता टोटल कितना वोटर है तो 100% का वैल्यू निकालते, इसलिए 98% वोट निकाला, 2450, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा आया। और इस तरह से जो है मेरा आंसर क्या होगा? सी, यानी 2450 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। A tank is been filled with water using a pipe so that the height of the water, ये देखिए ये आपको क्वेश्चन क्या दिया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ पे जो है एक कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन हम यहाँ पे रखे हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि टैंक है, एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में क्या क्वेश्चन है? इस वाटर टैंक के अंदर में पाइप लगा हुआ है, हाइट ऑफ द वाटर इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर एवरी मिनट। ये वाला तो गौर करिएगा, 2 सेंटीमीटर हर मिनट में जो है पाइप का जो हाइट है वो बढ़ रहा है। और कीर्ति जो है स्टार्ट किया नापने के लिए 9:45 में, ठीक है, 9:45 में। 9:47 में देखा कि हाइट ऑफ द वाटर 23 सेंटीमीटर हो गया, यानी पाइप जो है पानी इस टैंकी के अंदर भरा रहा है, यहां से पाइप लगा हुआ है, और ये जो है पानी भर रहा है, पानी है इस तरह से। और 9:47 में मान लेते हैं ये 23 सेंटीमीटर है, और यहाँ का हाइट जो है कितना है? 23 सेंटीमीटर है। और ये कब देखा? ये देखा 9:47 में, 9:47 में ये देखा गया। अब बताइए, अब बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द व्हाट वाज द हाइट ऑफ द 9:40। तो 9:40 में क्या हाइट हुआ होगा? 9:40 में कितना? ये तो आपका जो है हाइट कितना है? ये हाइट आपका 9:47 में है, ठीक है। कीर्ति स्टार्टेड मेजरिंग द हाइट एट 9:45 PM। कीर्ति स्टार्ट किया 9:45 में, और हर मिनट में 2 सेंटीमीटर वो पानी बढ़ रहा है, तो 9:40 में कितना सेंटीमीटर होगा? देखिए स्टार्ट कितना बजे से किया? 9:40 से 9:47। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9:40 से
9:47 कितना मिनट हुआ? तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 मिनट। 7 मिनट, तो 7 मिनट में कितना सेंटीमीटर जो होगा? 2 सेंटीमीटर करके हो रहा है। कितना सेंटीमीटर होगा? 14 सेंटीमीटर। 9:47 में कितना सेंटीमीटर हुआ होगा? 14 सेंटीमीटर। टोटल अभी कितना है? टोटल देखा गया 23 सेंटीमीटर है। तो अगर हमने 7 मिनट नीचे जाएंगे तो इसका मतलब कितना नीचे जाना पड़ेगा? 14 सेंटीमीटर नीचे जाना होगा, क्योंकि ये जो है ये आपका कितना है? ये जो है 23 सेंटीमीटर। अभी कितना सेंटीमीटर है? 23 सेंटीमीटर है। और ये जो है 9:40, ये 9:47 में है। ये जो है ये कितना बजे? 9:47 में है। और कितना सेंटीमीटर? 23 सेंटीमीटर। हमको आना है 9:40 में, यहां तक आना है, 9:40 में आना है। तो 40 से 47 तक जाने में कितना सेंटीमीटर बन गया? 14 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? 23 सेंटीमीटर। तो 23 से अगर 14 माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 9:40 तक। कितना हो जाएगा? 14 9, यानी 9 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलेगा 9:40 बजे। यानी फिर से मैं बता रहा हूं, टोटल आपको देखिए 40 से 47 कितना मिनट लगा? 7 मिनट। हर मिनट में कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो 7 मिनट में कितना सेंटीमीटर बढ़ा? 14 सेंटीमीटर। टोटल अभी देखा गया कितना है? 23 है। तो 14 माइनस कर दिया तो 9:40 में कितना बजे? 9:40 बजे कितना मिनट सेंटीमीटर देखा गया होगा? 9 सेंटीमीटर देखा गया हो। ये कंसेप्ट मेथड है। ये आप लोग के सामने में ऐसा ही क्वेश्चन जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की एग्जाम में आने वाला है। कोई भी आपको जो है फॉर्मूला, कोई भी जो है कंसेप्ट, बहुत बड़ा मेथड, ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है। बस ये कंसेप्ट मेथड पूछने वाला है, जो एग्जाम में हम लोग ये सब में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, यानी ए जो है कवर किया 240 किलोमीटर से डिस्टेंस। अब ये देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सर्टेन स्पीड, यानी एक जो है किसी स्पीड में, स्पीड नहीं पता लेकिन डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 240 किलोमीटर। ठीक है, इस स्पीड अगर वो 8 किलोमीटर कम होता तो यहां पर उसका स्पीड नहीं मालूम है, टाइम भी नहीं मालूम है, स्पीड भी नहीं मालूम है और टाइम भी नहीं मालूम है। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, यहां भी टाइम भी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर उसका स्पीड जितना था पहले, उस क्वेश्चन मान लेते यहां पर उसका स्पीड क्या है? x है। तो x से अगर 8 किलोमीटर कम लेता और यहां पर t मान लेते हैं t है, तो टाइम कितना लगता है? तो they would have been 1 hour more for covering the same distance। अगर 8 किलोमीटर स्पीड अगर कम करेगा तो टाइम उसको कितना लगेगा? 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। और डिस्टेंस जो है ये d जो है, डिस्टेंस जो है ये d सेम है, अभी 240 किलोमीटर ही जाना है। ये दो डेटा दिया हुआ। पहले डेटा क्या दिया हुआ? अगर 240 किलोमीटर जा रहा है, किसी एक स्पीड से टाइम कुछ लग रहा है, पता नहीं कितना लग रहा है। अभी भी वही 240 किलोमीटर जाएगा, स्पीड अपना 8 किलोमीटर पर घंटा से घटाएगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, कोई अगर अपना स्पीड घटाता है तो टाइम उसको ज्यादा लगता है, या टाइम अगर कम करेगा तो स्पीड उसको ज्यादा लगेगा। स्पीड और टाइम क्या होता है? एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक को दबाएंगे तो दूसरा ज्यादा होगा, एक कम करेंगे तो दूसरा ज्यादा होगा, दूसरे ज्यादा करेंगे तो एक कम होगा। तो यहाँ स्पीड कम किया तो टाइम यहाँ पे ज्यादा लगा। अब बोले कि अगर वो 240 के जगह 480 किलोमीटर जाएगा तो कितना उसको, अगर ओरिजिनल स्पीड से यानी इस वाले स्पीड से अगर जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है? बस ये हमको निकालना है। तो अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब यहां पे हमको इसके लिए बहुत तरीका है। हमको क्या करना है? हमको जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट दिखाएंगे यहाँ पे, सिर्फ आप कंसेप्ट पकड़िएगा क्या करना है इसमें। तो देखिए ये जो है 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको पूछा है। एक में 9 टाइम है, 11 टाइम है, 10 टाइम है, 8 टाइम है। तो अगर 9 से हम लोग लेंगे, 9 से डिवाइड करें टाइम, तो क्या निकल रहा? स्पीड निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो अगर हम लोग डिस्टेंस तो दिया वो 480 किलोमीटर और यहाँ टाइम जब ऑप्शन से ले रहे, पहला टाइम ले रहे देखिए फ्रैक्शन में आ रहा, तो हम जो है फ्रैक्शन वाले को छोड़ देते हैं, यानी 9 को नहीं लेते, क्योंकि 9 को कटेगा नहीं। ठीक है, 11 को लेते हैं, 11 में जो है नहीं कट रहा, छोड़ देते हैं। 10 को लेते हैं, 10 कट जा रहा, तो 10 अगर कट रहा है तो कितना हो रहा है? 48, स्पीड कितना आ रहा है? 48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इसी तरह से दूसरा वाला लेते हैं 8, तो कितना आ रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक,
तो पहले में आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसका ओरिजिनल स्पीड अगर 48 किलोमीटर है, अगर उसका ओरिजिनल स्पीड 48 किलोमीटर, क्योंकि ये जो भी आया है ये ओरिजिनल स्पीड आया है, ये भी जो आया है वो ओरिजिनल स्पीड आया है, और यहाँ बोला देखिए ओरिजिनल स्पीड से, तो अगर इसका ओरिजिनल स्पीड को यहाँ पे पुट करते हैं, अगर भी पुट करते दोनों में, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो मेरा आंसर सही होगा। तो पहले वाले को 48 में अगर पुट करते हैं तो देखिए पहला डिस्टेंस है कितना 240, ऑर्डिनल स्पीड कितना है 8, तो पहले वाले में कितना टाइम लगा 8 से 24, 30 घंटा, यही ना वो होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 48 है, 30 घंटा नहीं लगा होगा, तो कितना हो जाएगा 8 6 8 3 24 0 8 यानी 5 घंटा। दूसरा अभी वही 48 के करेंगे, इस वाले में सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे 240, कितना अब 8 घंटा कम, 48 में से 8 यानी 40। अब यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है 0 0 4 छके यानी 6 घंटा। तो क्या यहाँ पे इस वाले को सेटिस्फाई हुआ? पहले देखिए 5 घंटा ले रहा था, अब देखिए 1 घंटा ज्यादा बढ़ा, हाँ बढ़ गया। क्या हुआ स्पीड 8 घंटा कम किए, पहले स्पीड 48 लिए थे 8 घंटा कम किए, ये भी जो है सेटिस्फाई कर दिया। तो ये दोनों जो है सेटिस्फाई कर गया एक ऑप्शन से आपका। पहले हम ऑप्शन से क्या निकाले, ऑप्शन से हम जो है 9 इसलिए नहीं लिए कि 9 लेने से मेरा पूरी नंबर नहीं कट रहा था, इसलिए हमने 9 को क्या किया बाद में लेने की कोशिश की है। और हम लोग पहले किसको कोशिश किया, जिसका जो है नंबर पूरा कट जा रहा था, तो पहले हमने 10 लेने की कोशिश किया, तो 10 में देखा 48 आ रहा है। अब 48 को हम ओरिजिनल स्पीड मान के चल रहे थे, तो जैसे अब ओरिजिनल स्पीड हम लोग 48 लेके माना है, तो पहले वाले में 5 घंटा आया, दूसरे में 8 किलोमीटर पर घंटा से घटा दिया, नहीं 48 अब 40 बन गया, तो टाइम क्या हुआ 6 घंटा लगा। तो दोनों देखिए 1 घंटा बढ़ गया। और क्वेश्चन में यही बोला था कि पहले अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से जा रहा था, जो टाइम लग रहा था, दूसरे में 8 किलोमीटर घंटे से घटाने से टाइम 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, तो टाइम यहाँ पे 1 घंटा ज्यादा लग गया, टाइम यहाँ पे 1 घंटा ज्यादा लग गया, और हमको ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर गया, और इस तरह से जो है मेरा आंसर आ गया। तो हम इसमें भी क्या किए, किसी तरह कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, किसी तरह कुछ नहीं, डिवाइड प्लस माइनस यही तो काम किए इसमें। सिर्फ ये जो है ये बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, और अपना जो है एक ऑप्शन से वैल्यू से ऑप्शन से जो हम अपना जो है पूरा आंसर लेकर के आ गए। तो अगर एग्जाम में अगर आपको किसी तरह कोई मेथड नहीं मालूम होगा, इसको किस तरह सोल्यूशन कहीं भी करेंगे, तब भी आपके पास में ये जो रास्ता है आपका जो है आंसर निकालने का, ये रास्ता भी जो है आपके जो है एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सी मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, सी मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन को हमने यहाँ पे टच करने का कोशिश किया है, किसी तरह का भेदभाव यहाँ पे नहीं रखा मैंने। एवरेज का क्वेश्चन क्या बोला कि द एवरेज ऑफ 48 नंबर इज 78, यानी 48 नंबर जो है उसका एवरेज कितना है 78 है। 48 नंबर का एवरेज कितना है 78 है। अब हर में से एक्स घटाते हैं, यानी हर नंबर में से एक्स घटाते हैं, यानी 48 नंबर में से हर नंबर, पहला नंबर जो है, पहला नंबर हमको मालूम नहीं है लेकिन उसमें भी एक्स घटाया, दूसरे नंबर से भी एक्स घटा दिया, तीसरे नंबर से एक्स घटा लिया, इसलिए 48 नंबर से, ठीक है, 48 नंबर से एक्स घटा लिया। तो और इस तरह से एवरेज कितना बन गया 57। अब उसके में जब लास्ट में जब हम एवरेज निकाला तो कितना बन गया एवरेज 57 बन गया। तो बताइए कि क्या हमने घटाया है, हर जो है नंबर से हमने जो एक्स घटाया वो एक्स क्या था, वो एक्स कितना नंबर था। तो एवरेज में क्वेश्चन होता है कि अगर आप हर नंबर के साथ, जैसे अगर एवरेज अगर मान लेते हैं किसी 5 आदमी का एवरेज है, चलिए इसको जो है हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कैसे होगा। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और आपको यहां पे हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे लेट सपोज एक आदमी है जिसका उम्र है 10 साल, दूसरा है उसका उम्र है 5 साल, और तीसरा है उसका उम्र है 3 साल। तो इसका एवरेज कितना निकला 18। और इस तरह से एवरेज अगर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 साल जो है एवरेज निकल गया, 6 साल एवरेज निकल गया। अब बोला कि हर बंदा से 2-2 साल घटा दीजिए, हर बंदा से क्या करिए, हर बंदा से 2 साल घटा दीजिए, ठीक है। तो पहले वाले बंदा से 2 साल घटाया तो कितना हो गया 8, दूसरे वाले से 2 साल घटाया तो कितना हो गया 3, तीसरे वाले से 2 साल घटाया तो कितना हो गया 1, के लिए कितना हो गया 8 3 11 1 12। अब कितना हो गया 12, उसे 3 बंदों से माइनस कर देंगे तो कितना एवरेज आ गया 4।
कितना एवरेज आ गया 4। तो पता ये चला है पहले था 6 अब हो गया 4, तो एवरेज कितना घट गया, एवरेज भी 2 घट गया। तो एवरेज का एक कंसेप्ट होता है कि अगर सबसे सेम अगर आप निकाल लीजिएगा तो एवरेज में भी उतना ही निकालना पड़ेगा। मतलब कि ये कि अगर हर बंदा के में एज में मान लेते एवरेज है और हर बंदों को 2-2 रुपए दे देते हैं, ठीक है, किसी का एवरेज है हर बंदा को 2-2 दे दिया, तो लास्ट में जब एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज में भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। या हर बंदा से अगर 3-3 रुपए निकाल लेंगे तो लास्ट में जब एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज भी जो है 3 रुपया घटेगा, ठीक है, एवरेज भी कितना घटेगा, 3 रुपए घटेगा। लेकिन शर्त है कि हर बंदा से सेम निकालना पड़ेगा। अगर किसी बंदा से 3 रुपए निकाले और किसी बंदा से 5 रुपए निकाले तब एवरेज जो है आपका 3 या 5, कोई आंसर आपका फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन अगर हर बंदा का 3-3 रुपए समान निकाल लिए, सेम वहां से जो है माइनस कर दिए, तो एवरेज आपका 3 माइनस हो जाएगा। अगर हर बंदा को 2-2 ऐड कर दिए तो एवरेज भी 2-2 ऐड हो जाएगा। अगर हर बंदा में 2-2 मल्टीप्लाई कर दिए एवरेज भी 2-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हर बंदा में 2-2 माइनस डिवाइड कर दिए तो एवरेज भी 2-2 डिवाइड हो जाएगा लास्ट एवरेज में। तो यहाँ पे क्या किया है, एवरेज हमको कितना, एवरेज कितना से कितना हो गया, 48 से 57 बन गया। एवरेज कितना हो गया, 48 से 57 बन गया। तो 78 से 57 बन गया। तो एवरेज कितना माइनस हुआ, एवरेज माइनस हो गया 21। तो इसका मतलब हर बंदा से कितना कितना निकाला होगा, तो हर बंदा से वो 21 निकाल लिया होगा। हर बंदा से कितना निकाला होगा, हर बंदा से 21 निकाल लिया होगा। और इस तरह से जो ऑप्शन जो है सी। तो ये कितना सेकंड लगा होगा बनाने में, 78 माइनस 57 आंसर आ गया। यानी सिर्फ हम लोग 78 माइनस 57 किए, करने में जितना वक्त लगा उतना ही वक्त जो है आपको यहाँ पे आंसर निकालने में लगा। ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन जो है निकालने में आपको मतलब यकीन माने कि आप निकाल ही नहीं पाते। और एग्जाम के दिन में तो और प्रेशर रहता है और इस क्वेश्चन को देख के आपको जो है वहां पर टाइम वेस्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप यहां पे ये क्वेश्चन को इतने आसानी के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आंसर सी। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 4 चेयर इज 16,000। यानी 2 टेबल है और 4 चेयर है, चेयर को सी लिखते हैं, और ये दोनों का मिलाकर कॉस्ट कितना हो रहा है, 16,000। ये दोनों को मिलाकर इतना रुपया बनता है। अब सवाल है, द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर। यानी 1 टेबल का, इसको और नीचे कर लेते हैं, 1 टेबल का बराबर है 6 चेयर के बराबर। यानी 1 टेबल के जो कॉस्ट है वो 6 चेयर के बराबर है। 1 टेबल का जो कॉस्ट है वो 6 चेयर के बराबर है। तो हम यहाँ पे 2 टेबल का मतलब कितना हो जाएगा, 6 चेयर मतलब 12 टेबल, 12 चेयर। 2 टेबल का मतलब कितना हो गया, 12 चेयर प्लस 4 चेयर ऑलरेडी था और इज इक्वल टू 16,000 रुपए था। यानी कितना आ गया, 12 प्लस 4 16 चेयर। 16 चेयर का दाम कितना हो गया, 16,000 रुपया। यानी एक चेयर का दाम कितना हो गया, 1,000 रुपया हो गया। एक चेयर का दाम कितना बन गया, 1,000 रुपया बन गया। एक चेयर का दाम कितना हो गया, 1,000 रुपया बन गया। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 चेयर। तो 9 चेयर का दाम कितना होगा, तो 9,000 रुपया। बस इतना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। इतना इजी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए और आप ना कर पाए तो बहुत ही अफसोस होगा। ये बस इसमें क्या था, इसमें प्लस सी था करना था, इसमें माइनस ही तो करना था। इसमें आपको जो है वो 16,000 रुपया यही तो निकालना था कि 16,000 रुपया 16 पीस का दाम है तो 1 पीस का दाम कितना होगा, और 9 से मल्टीप्लाई ही तो करना था। यानी जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो तो सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड पे तो बेस है। ठीक है, आपको किसी तरह का कोई जो है बहुत बड़ा नहीं करना पड़ा। तो क्या आ जाएगा आंसर, ए 9,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सात नंबर क्वेश्चन करते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 13/15 जॉब। यानी ए और जो बी है वो 13/15 जॉब करता है। अब वो जॉब कितना है हमको नहीं पता। और इसी तरह से बी और जो सी है, बी और सी जो है वो दोनों मिलाकर 11/20 करता है। बी और सी जो है वो 11/20 करता है ऑफ जॉब। यहां पे लिख देते हैं ऑफ जॉब और यहां भी लिख देते हैं ऑफ जॉब।
अब ये जॉब दोनों सेम है, दोनों का सेम है, यानी जितना जॉब ये है उसका 13/15 से उतना ही जॉब का ये 11/20 हिस्सा काम कर रहा है। और द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए एंड सी, और ए और सी को जितना रुपये सैलरी मिला उस दोनों का डिफरेंस जो है, ए और सी का जो डिफरेंस है सैलरी का, वो कितना है 7,600 वेजेस का डिफरेंस है। तो हमको निकालना है व्हाट इज द टोटल वेजेस ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी का टोटल वेजेस निकालना है, यही हमको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको आप समझा दिए। यहां पे करना क्या है, यहां पे सिर्फ आपको ये करना है, जॉब आपको नहीं पता कितना जॉब है, यहां पे जॉब आपको जो है क्या करना होगा, सपोज कर लेना होगा। और हम एक सपोज नहीं करेंगे, किसी नंबर को सपोज करेंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल सपोज नहीं करेंगे, यानी एबीसीडी कोई ऐसे तो लेटर सपोज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम कोई नंबर सपोज करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोई नंबर सपोज करेंगे, ठीक है, या इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या नंबर सपोज करेंगे, अब ये सवाल है, क्या हम 1, 2, 100, 200 नहीं, ऐसा नंबर सपोज करेंगे जो 15 से भी कट जाए और जो 20 से भी कट जाए। तो 15 से और 20 से कटने का मतलब हो गया एलसीएम, जो 15 से भी कटे जो 20 से भी कटे उसका मतलब हो गया एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो हम यहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे 60। तो क्या ए जो है कितना काम, ए और बी मिला कितना काम कर रहा है, 15 चौके 60, 13 चौके 52 काम जो है ए और बी कर रहा है, और बी और सी कितना कर रहा है 62 या 60, यानी 33 काम जो है बी और सी कर रहा है। देखिए यहां भी इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही करना है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किया, अभी मल्टीप्लाई किया और कुछ किए नहीं किया। अब उसके बाद कंसेप्ट है कि ए और बी अगर 52 काम किया और बी और सी 33 काम किया, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना काम है, हम लोग क्या सपोज किए थे यहाँ पे 60 काम। टोटल काम कितना लिए थे 60, यानी ए बी सी तीनों मिलकर 60 काम कर रहा है, जिसमें से ए और बी कितना काम कर दिया 52, और बी और सी कितना काम कर दिया 33। अब अगर देखिए ए और बी सी तीनों मिला के 60, इसमें से अगर ए और बी माइनस कर देंगे, इसमें से अगर ए और बी से माइनस कर देंगे, यानी 52 काम माइनस कर देंगे, यानी 52 काम माइनस कर देंगे, तो 8 काम किसका निकल के आ जाएगा, ये दोनों तो कट गए ए और बी, तो ए का निकल के आ गया 8 काम, ए का निकल के आ गया 8 काम। देखिए तीनों मिला के कितना काम कर रहा है 60, ए और बी, सॉरी यहां पे ए और बी नहीं होगा, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी, अगर हम ए और बी को काट देंगे तो यहां निकल के आएगा सी। सी जो है मेरा कितना काम कर रहा है 8 काम कर रहा है। देखिए तीनों मिला कितना काम कर रहा है सी 60, जिसमें से ए और बी अकेला काम कर रहा है 52, तो सी कितना काम कर रहा है 8 काम, सी का निकल के आ गया। इसी तरह से हम लोग ए का निकालेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है 60, और बी और सी कितना काम कर रहा है, बी और सी कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है 33। अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, क्योंकि बी और सी कट जाएगा, तो 60 में से 33 कितना हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा 3, और 5 से 3 जाएगा 2, 10 से 3 जाएगा 7, 10 से 3 जाएगा 7, यानी ए जो है 27 काम कर रहा है। अब बी कितना निकल के आ जाएगा, ए पता चल गया 27, सी हो गया 8, तो अगर 60 में से 27 और 8 35 माइनस कर देंगे तो किसका निकल के आ जाएगा, बी का निकल जाएगा। 10 से 5 जाएगा 5, और 5 से 3 जाएगा 2, यानी बी का कितना निकल के आ गया 25 काम। ए हो गया 27 काम, बी हो गया 25 काम, सी हो गया 8 काम। अब यहां पे हमको क्या करना है, देखिए ए और सी का वेजेस दिया हुआ 7600, तो ए और सी का काम कितना, डिफरेंस कितना होगा, ए का है 27 और सी का है 8, 27 और 8 तो कितना हो जाएगा, 27 और 8 19, तो 19 काम का पैसा कितना बन रहा है 7600। कहां से 19 आया, ए और माइनस सी, ए का है 27 और सी का है 8, 19 काम का कितना बन रहा है 600। अब दोनों को अगर जोड़ने बोल रहा है, यानी 27 प्लस 8 को जोड़ने से कितना काम बन रहा है, 27 और 8 35, ठीक है 35, तो 19 काम का पैसा हो रहा है 7600, तो 35 काम का कितना बनेगा यही निकालना है। 19 काम का पैसा बन रहा है 7600, 35 काम का कितना होगा, ठीक है। ये 19 कहां से निकाले, ए और सी का काम का माइनस किए। अब ए का काम कहां से निकाले, ए का काम निकाले यहां से, और सी का काम निकाले हम लोग यहां से, यानी बी के काम का कोई मतलब ही नहीं बना, तो बी को हम मिटा देते। बी का काम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ बी का कोई सवाल नहीं पूछा, इसलिए बी को हम मिटा देते। यहां से सी निकाल लिए, यहां से ए निकाल लिए,
ये दोनों को माइनस किए तो 19 और 19 का पैसा दिया हुआ, देखिए दोनों का काम का डिफरेंस जो है 19 बना और दोनों का पैसा का डिफरेंस 7600। तो काम 19 काम का पैसा कितना बन गया 7600 और दोनों का काम को मिला रहे तो कितना बन रहा है 35। तो 35 में कितना होगा, तो कट पुट करेंगे तो 19 से कम 19 4 400 7600 35 इंटू 400 कितना जाएगा 4 5 20 4 के 12 तो 14 और 2 जो मिला देंगे यानी 14,000 रुपए जो है मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ए जो है मेरा आंसर हो जाएगा। यानी दोनों मिला के कितना पैसा कमाएगा 14,000 रुपए कमाएगा। दोनों मिला के कितना पैसा माइनस करने से कितना पैसा हो रहा है 7600, दोनों मिला के कितना कमाएगा 14,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि हाउ मेनी नंबर्स -11 एंड 11 आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3, यानी -11 से लेकर +11 तक ऐसा कितना सारा नंबर है जो 2 से भी कटता हो, जो 3 से भी कटता हो और जो 2 और 3 मिला के भी कटता हो। यानी 2 और 3 एंड नहीं लिखा हुआ है, एंड का मतलब हो कि 2 से कटे और 3 से कटे। 2 और 3 का मतलब हो गया जो 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो और 6 से भी कटता हो। ठीक है, 2 और 3 का मतलब हो गया जो 2 से भी कटेगा, जो 3 से भी कटेगा और 2 और 3 का जो एलसीएम बनेगा उससे भी कटता हो। तो ऐसा कितना नंबर है, तो यहां पे हम लोग कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे अगर हम लोग निकालना है तो 2 का मल्टीपल देखेंगे -11 से लेकर। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। -11 के बाद -10, फिर -9, फिर -8, फिर -7, फिर -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1 और 0। और इस तरह से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें से जो है 2 से कौन कौन सा कटता होगा, तो 2 से कटता होगा ये वाला, 2 से कटता होगा ये वाला सादा वाला जो मार्क कर रहे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 0 भी 2 से कटेगा, 2 का मल्टीपल होगा 0 भी। ये वाला, ये तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। ठीक है, 2 का मल्टीपल कितना आ गया 11 आ गया। अब 3 से कितना कटता होगा, 3 से हमको पीला मार्क कर देते हैं 3 से, तो 3 से कटेगा ये वाला, 3 से कटेगा ये वाला, 3 से कटेगा ये वाला, इसको ऊपर कर देते हैं तब। और 3 से कौन कटेगा ये 0, 3 से कटेगा ये वाला, 3 से कटेगा ये वाला, 3 से कटेगा ये वाला। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 का मल्टीपल कितना हो गया 7। अब जो है 6 का मल्टीपल भी आपको यहाँ पे खोजना होगा, 6 का मल्टीपल भी आपको यहाँ पे खोजना होगा। 6 मल्टीपल, 6 मल्टीपल कौन सा होगा, ये वाला क्रॉस कर देते हैं 6 और ये वाला, यानी कितना 2। अब यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स, अब यहाँ पे जोड़िए टोटल कितना नंबर बन रहा है। तो अगर हम लोग पीला ब्लू सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी आप यहां पे ये देखिए कि टोटल आपको यहां पे कितना नंबर आएगा। ठीक है, कितना नंबर आएगा। अब यहां पे देखिए कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं कि आप 11 अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि ये जो है 11 और 7 18 और -3 15 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या किया हम लोग कि 2 का मल्टीपल है 11, 3 का मल्टीपल है 7 और 6 का मल्टीपल है 3। तो पहले 2 और 3 का मल्टीपल को जोड़ेंगे और 6 का मल्टीपल से माइनस कर देंगे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है जो मेरे पास में 3 बार काउंट हो गया। देखिए 6 जो है पीला में भी आ गया, सादा में भी आ गया और यहां पे जो है ब्लू में भी आ गया। 0 पीला में भी आ गया, सादा में भी आ गया, ब्लू में भी आ गया। 6 पीला में भी आ गया, सादा में भी आ गया, ब्लू में भी आ गया।
यानी 3 नंबर जो है मेरे पास डबल काउंट हो गया, इसलिए 3 को हमने माइनस कर दिए और मेरा आ गया 15। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अगर हम लोग 2 का मल्टीपल निकालना है तो कैसे निकालेंगे 2 का मल्टीपल, तो हम लोग यहां पे देखिए -11 से 2 माइनस करेंगे, फिर यहां पे +11 से 2 माइनस करेंगे, तो कितना बनेगा, तो यहां पे बनेगा 6 और यहां पे बनेगा 6 और -1 11। -1 हम लोग क्यों किए लास्ट के अंदर में, क्योंकि ऐसा जीरो जो है वो जीरो भी इसके अंदर में 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा -11 में। इसी तरह से अगर हम लोग 3 का निकालेंगे तो 3 का कैसे निकालेंगे, तो -11/3 तो कितना बनेगा 3 बनेगा, +11/3 कितना बनेगा। अच्छा यहां पे एक गलती हम यहां पे ये कर दिए, यहां पे तो 6 नहीं होगा 5 होगा, ये बन जाएगा 11। ठीक है, और पीला वाला में क्या बनेगा, यानी 3 + 3 + 1 यानी कितना बन गया 7। और इसी तरह से 6 वाला में अगर करेंगे तो 6 वाला में क्या होगा, 1 + 1 और +1 हम कर देंगे 3। तो इस तरह से डायरेक्ट निकाल लेंगे। डायरेक्ट कैसे निकाले, 11/2 लास्ट में एक मल्टीप्लाई एक जो है प्लस कर दिए, यहां भी एक प्लस कर दिए और यहां भी एक प्लस कर दिए, लास्ट में एक प्लस तीनों में करना है। और इसके बाद में तीनों को क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और जो आएगा इससे माइनस करेंगे, इनसे आंसर आ जाएगा सी, मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी, मेरा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर बोला द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ अ कैंडिडेट इन द 3 कैटेगरीज इतना, यानी 3 कैटेगरीज है, एक कैटेगरी से 2, दूसरा कैटेगरी 3, तीसरा कैटेगरी 4। अब बोल रहा है इसके अंदर में ये बोल रहा है कि दिस रेशियो चेंज टू, अगर हर कैंडिडेट में 18 जोड़ा जाए, यानी इसमें 18 जोड़ेंगे और इसमें 18 जोड़ेंगे और इसमें 18 जोड़ेंगे, तो क्या बन जा रहा है, तीनों का रेशियो चेंज होकर कितना हो जा रहा है 8 11 14, रेशियो कितना हो जा रहा है 8 11 14, रेशियो कितना बन जा रहा है 8 11 14। तो बताना है कि टोटल कितना नंबर हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द 3 कैटेगरीज, यानी 2 3 4 जो है ये जो है टोटल मिला के कितना बन रहा है। कैसे करेंगे, देखिए दो यहां से सिर्फ 2 नंबर को लेंगे, ये वाला को ही लेकर काम करेंगे। ठीक है, तो 2:2 और यहां पे कितना ऐड हो रहा है +18, तो मान लेते हैं x मान लेते हैं यहां पे, और 3 में भी x मान लिया, इसमें भी 18 ऐड हो गया, और ये दोनों कितना बन गया 8/11 बन गया। कितना बन गया, देखिए 8:11 है ना, 8/11 बन गया। ठीक है, तो देखिए यहां पे शॉर्टकट ही बता देंगे, तो पहले आप लोग देख लीजिए कैसे होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 दूनी 22 8 तिया 24, 11 दूनी 22 8 तिया 24 माइनस करेंगे 2x, यहां पर ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया 11 और 18 और 8 और 18 यानी 3 18 तिया 54, 18 तिया 54 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है, कैसे सॉल्व किया, देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 54, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 2x, तो x का वैल्यू आ गया 27, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 27। तो ये दोनों तीनों मिला के कितना बन रहा है, तीनों मिला के 4 3 7 2 9, तो 9x बन रहा है, और x का वैल्यू कितना है 27, 27 9 कितना हो जाएगा 9 7 63 और 9 दूनी 18 से 24, 243 जो है मेरे पास आंसर हो जाएगा 243, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीनों कैटेगरी में 18 जोड़ है, लेकिन तीनों को तो एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकेंगे, निकालेंगे किसी 2 को पकड़ना पड़ेगा, या 2 और 3 को पकड़िए, या आप 3 और 4 को पकड़िए, 3x + 18 4x + 18, तो 11/14 ले लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन जो है इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीर 2 hours more than Shyam,
समीर को कहीं पे जाने में 2 घंटा, मैंने मान लेते हैं यहां से यहां जाने में समीर जो है, समीर को +2 आवर ज्यादा लगता है देन श्याम। समीर को 2 घंटा ज्यादा लगता है देन श्याम, यानी समीर को क्या लगता है, 2 घंटा ज्यादा लगता है किससे, श्याम से। कितना डिस्टेंस है, 180 किलोमीटर, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस बता दिया है, कितना है, 180 किलोमीटर डिस्टेंस बता दिया। इफ समीर डबल इज स्पीड, समीर क्या किया, अपने स्पीड को डबल कर दिया। समीर जो है अपना स्पीड डबल, टाइम क्या लग रहा है, समीर से 1 घंटा कम लग रहा है। अब जो है समीर को 1 आवर देर शाम, पहले क्या रहता था, शाम से 2 घंटा ज्यादा लगता था, अब शाम से 1 घंटा कम, 1 घंटा लेस देन शाम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पूछा है व्हाट इज समीर स्पीड इन किलोमीटर, यानी रेफरेंस किसको बनाया, शाम को बनाया, शाम से कंपेयर किया दोनों बार। पहला बार भी शाम से कंपेयर किया, 2 घंटा ज्यादा लग रहा शाम से। अब समीर अपना स्पीड डबल कर देता है, तो शाम से जो पहले बार में 2 घंटा ज्यादा लगता था, अब जो है शाम से 1 घंटा कम लग रहा है समीर को। तो समीर का स्पीड कितना है, सबसे पहले डिस्टेंस दे दिया गया, तो अगर हम डिस्टेंस से टाइम माइनस कर डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। यानी हमको क्या निकालने बोला, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब वो मालूम है डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 180। टाइम निकाल लेंगे समीर का, टाइम निकाल लेंगे समीर का, तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा यहां पर स्पीड निकल के आ जाएगा। टाइम हमको यहां पर निकालना है, ठीक है। अब समीर का टाइम हमको पता नहीं है, ना शाम का टाइम पता है, लेकिन ये बता दिया कि पहले मर्तबा में शाम से 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, दूसरी मर्तबा में शाम से 1 घंटा कम लग रहा है। दूसरी मर्तबा में कब, जब समीर अपना स्पीड डबल कर लेता है। तो यहां पर एक कंसेप्ट समझिएगा, एक कंसेप्ट आपको बता दूं कि अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अगर सेम, तो देखिए दोनों मर्तबा जो यहां कंडीशन दिया है, जो दोनों मर्तबा जो कंडीशन दिया है, दोनों मर्तबा में डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस कितना, 180 किलोमीटर है। तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है, स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शन होता है किसका, टाइम का। ये कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इसको बताऊंगे कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो जितना रेशियो स्पीड का निकलता है, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 होता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस सेम हो, स्पीड का रेशियो 10:15 होता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 15:10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये निकालने की कोशिश करेंगे कि उसका स्पीड का रेशियो क्या है। स्पीड का रेशियो देखिए, पहला मर्तबा में स्पीड कितना है, समीर का स्पीड नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पहले मर्तबा से दूसरे मर्तबा में डबल कर दिया। तो पहले मर्तबा में स्पीड का रेशियो निकालते हैं, तो 1 से क्या हो गया, डबल, डबल मतलब 2 हो गया। पहले मर्तबा में स्पीड से क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, हमेशा हम लोग मालूम है टाइम हमेशा उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्यों, डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड जो होता है टाइम का उल्टा होता है। स्पीड जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है टाइम का। तो अगर पहले मर्तबा में स्पीड जो है, देखिए स्पीड क्या किया, यहां से डबल कर दिया, तो रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो ऑटोमेटिक टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब टाइम का रेशियो जो 2:1 हुआ, टाइम का रेशियो जो यहाँ पे 2:1 हुआ, अब इसको क्या करना है कि अब देखिए यहां पर, यहां से यहां आने में, पहले से मुकाबले में दूसरा स्पीड जो है उसको कितना का फर्क हुआ, टाइम। पहले में उसको शाम से 2 घंटा ज्यादा लगता था, अब यहां पर शाम से 1 घंटा कम लग रहा है। तो टोटल उसका जो है यहां से यहां का टाइम का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल 3 घंटा लगेगा, ठीक है। टोटल कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। यानी मान लेते हैं शाम जो है 10 घंटा लग रहा है शाम को कहीं जाने में, तो समीर को पहले मर्तबा कितना घंटा लग रहा है, 12 घंटा। दूसरे मर्तबा कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा कम, तो 9 घंटा। तो टोटल पहले कितना, पहले 12 घंटा लगता था, अब कितना घंटा लगा, 9 घंटा। तो टोटल डिफरेंस कितना आया, 3 घंटा का आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम जो 2:1 हुआ, इसका जो डिफरेंस बन रहा है वो
3 घंटा बन रहा है। कितना घंटा बन रहा है? 3 घंटा। तो रेशियो कितना दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो रेशियो दिया हुआ 2:1, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2 - 1 यानी 1 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर हम लोग ये बोल सकते हैं कितना? 3 घंटा। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3 घंटा। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल उसका टाइम कितना है, ये वाला ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये ओरिजिनल और ये लेटर बाद में, ठीक है। तो ओरिजिनल कितना है? 2। तो 1 रेशियो बराबर इतना, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 6 घंटा। तो सबमिट का ओरिजिनल टाइम आ गया कितना? 6 घंटा। हमको यहाँ पे क्या मालूम करना था? टाइम कितना मालूम करना था? 6 घंटा। तो अगर हम लोग यहाँ 180 से, अगर हम लोग 180 से 6 घंटा डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा? 6 तिया मतलब 30 किलोमीटर जो है प्रति घंटा जो है समीर का स्पीड है। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है समीर का स्पीड है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या है? समीर का स्पीड है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे आपको इतना समझाया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग मालूम है कि डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल था टाइम का। तो पहले समीर का स्पीड कितना था? 1, दोबारा स्पीड कितना किया? डबल, तो 2 हो गया। तो ऑटोमेटिक टाइम क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम है। तो 2:1 हो गया। तो रेशियो का डिफरेंस कितना बना? 1 रेशियो। टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 घंटा। पहले 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा, दूसरे मरतबा में 1 घंटा कम, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3 घंटा। तो 1 रेशियो बराबर 3 घंटा, तो 2 रेशियो बराबर 6 घंटा। तो समीर का डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना दिया? 180 किलोमीटर। टाइम निकाल लिए 6 घंटा, तो स्पीड निकल गया 30 किलोमीटर पर घंटा। तो ये जो है 10 क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने में हमने क्लास 3 का जो है 10 क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे हमने कोशिश किया करवाने का, समझाने का। और हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मिनिमम से मिनिमम हमने फॉर्मूला यूज करते हुए, जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैंने यूज किया और कोशिश किया जितना भी कंसेप्ट जो है बताएं, क्या कंसेप्ट से जो है दूसरे मेथड क्या आप लगा सके एग्जाम में, जिसमें जो है आप कैलकुलेशन से ही बच सके और आंसर तक के भी आप पहुंच सके। तो जितना भी देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने रेशियो में लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया और इनटू लगा के हमने कोशिश किया इस क्वेश्चन को बताने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है, क्लास 1 और क्लास 2, जिसमें हमने 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ये जो है आज मिलाकर हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके लिए WB SSC ग्रुप C एंड D के लिए। अगर मेरे क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। फिर इसी में मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।